रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन साबिक जम्मू एंड कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू उन्होंने इंडिया टुडे को दिया। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कई बातें की जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ भी आप समझें कि ये उनकी जो मीटिंग हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी नरेंद्र मोदी ने, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार था कि कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाकर उनके भी नज़रियात, उनके भी ख्यालात सुने गए थे। वरना अब तक इन 2 सालों के अंदर भारतीय हुकूमत जो है वो यकतरफा फैसले ही किए जा रही थी और अपनी ही मर्जी से जम्मू एंड कश्मीर की आवाम का मुस्तकबिल का फैसला भारतीय हुकूमत कर रही थी। इस मीटिंग के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है और इस मीटिंग से मुतल्लिक एक चीज़ वाज़े है कि इस मीटिंग के अंदर कोई जो है ना मुस्तकबिल को लेकर, कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर कोई वाज़े फैसला नहीं किया गया। इस मीटिंग के हवाले से कोई डिसाइसिव चीज़ जो है वो निकल कर बाहर नहीं आई। खैर, इंडिया टुडे को ये इंटरव्यू महबूबा मुफ्ती का ये पहला इंटरव्यू है इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद और इस मीटिंग के अंदर इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इनके इस ख्यालात को कई मिला जुले रद्द अमल के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर कुछ लोग इसको बिल्कुल ही नापसंद करार दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी तक के मुतालबे किए जा चुके हैं, मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से कई लोग इनकी हिमायत भी कर रहे हैं। इनका ये क्या इंटरव्यू है और उन्होंने क्या ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिस वजह से भारत आग बगोला हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, उन लोगों के लिए जिनको मालूम नहीं है, महबूबा मुफ्ती एक वक्त में बीजेपी की बड़ी ही क्लोज एलाई थी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की जमात के साथ मिलकर इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई हुई थी और महबूबा मुफ्ती वज़ीर आला इसी तरीके से ही बनी थी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, बीजेपी ने अपना आर्टिकल 370 को हटाने से पहले ही इनकी हुकूमत के लिए जो इनकी सपोर्ट थी वो हटा दी थी, जिससे ये गवर्नमेंट जो है वो टूट चुकी थी। और तब से लेकर अब तक जम्मू एंड कश्मीर जो है ये सेंटर के अंदर ही रूल करता है। इसको जो कंट्रोल करता है वो भारतीय सेंटर से ही जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नेंस की जाती है। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू के हवाले से। नाज़रीन, इंटरव्यू को लेकर एक चीज़ महबूबा मुफ्ती ने ये वाज़े की है कि अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के इस डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर अब एक आज़ादी इख्तलाफ राय को एक जुर्म समझा जाता है। कोई भी शख्स अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा कि अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि अगर कोई शख्स अपना इख्तलाफ राय या अपनी जो है ना इनसे मुख्तलिफ राय अगर पेश करेगा तो ये उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे, उसके खिलाफ बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि अब ये अपनी राय के खिलाफ किसी दूसरे की राय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर बुरा वक्त आ चुका है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब उनसे ये आर्टिकल 370 और 35 छीना गया तो एक समझ से एक आप ये समझें कि उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। लेकिन लोग अब खुलकर बातें नहीं कर सकते। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नौजवानों को गिरफ्तार नाज़रीन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। खैर, ये सूरत हाल तो इस टाइम पूरे भारत के अंदर है कि 15-15 साल के बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन नौजवानों को ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बाकी भारतीयों से तो जाहिर सी बात है कमतर ही समझा जाता है, क्योंकि हमेशा उनको एक शक की निगाह से देखा जाता है कि कहीं अपनी आज़ादी की बात तो नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि 15 साल एक बच्चे को सिर्फ एक ट्वीट की बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन, एक आर्टिकल इस टाइम आपके सामने शो हो भी रहा है। यह भी एक 15 साल बच्चे की दास्तान है जिसको अचानक से 15 अगस्त से पहले 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था 2019 के अंदर। तकरीबन कई महीनों तक इसको अपने जो है ना उन्होंने कैद में रखा, इसके ऊपर तशद्दुद किया और अब ये रिहा हो चुका है। लेकिन इसकी जहनी हालत और इसकी फिजिकल सिचुएशन वो नहीं रही। इस वजह से नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अब वो आर्टिकल 370 की बहाली के किए बगैर जो है, जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का कोई इलेक्शन जो है ना ही उसको कबूल करती हैं और ना ही किस्म के किसी इलेक्शन में वो कॉन्टेस्ट करने वाली है। ये उन्होंने बड़े ही वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि अब जो है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है और अगर वो ऐसे ही किसी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी मकासद के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीरियों को मुंह खोलने की बिना के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग डरे हुए हैं,
जम्मू एंड कश्मीर के लोग सहमे हुए हैं और अब बंद चार दीवारी के अंदर ही वो बातें करते हैं, क्योंकि अगर ये बातें वो खुलेआम करेंगे तो उनको भारत की जानिब से, भारतीय फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये सब बातें उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में बताई हैं और बड़ा ही इंक्लूसिव ये इंटरव्यू था और उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने नज़रियात जो है वो बिल्कुल खोल कर सामने रख दिए। इस वाले से उन्होंने ये भी कहा है कि अब वक्त ये आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। मुजफ्फराबाद से जो ट्रेड रुकी हुई है उस ट्रेड की बहाली के लिए भी बात करनी चाहिए। नाज़रीन, उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अगर भारत अपना समझता है तो उनको पाकिस्तान से बात करना ही होगी, क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए बेहतर ही है। इस कश्मीरी लीडर ने यह भी कहा कि आप ज़मीन के लिए चाइना से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप कश्मीरी लोगों के लिए पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते। तो ये थी नाज़रीन मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। इस इंटरव्यू को लेकर मैंने आपके सामने खुलासा पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।